वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो में, जो कि है आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देख लें। अच्छा जी, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस का। ये जो थर्ड चैप्टर है, इसके अंदर इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस का कैसा होता है दिखने में, यानी कि जो मेन कोडिंग स्टार्ट की जाती है वो दिखने में कैसी होती है। अब इसके अंदर सबसे पहले आया था हमारे पास इंक्लूड स्ट्रीम। अच्छा जी, तो इंक्लूड स्ट्रीम के अंदर ये जैसा कि यहाँ पे इंक्लूड स्ट्रीम है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 10 हैश, सबसे पहले ये जो हैश का जो सिंबल लगा हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। द हैश सिंबल इज़ कॉल्ड अ प्रीपोजर। ये प्रीपोजर कहलाता है और इसके अलावा डायरेक्टिव कहलाता है। अच्छा जी, इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड इज़ यूज टू लिंक द एक्सटर्नल हेडर फाइल लाइब्रेरी विच में रिक्वायर्ड टू द प्रोग्राम। ये जो हैशटैग इंक्लूड और ये है, ये हमारे पास हेडर फाइल के अंदर आ जाता है। अब हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल वो जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सेव होता है। और उसके अलावा हमारे पास अब आता है हैशटैग डिफाइन इज़ यूज टू डिफाइन कांस्टेंट इन प्रोग्राम। और ये जो हैशटैग डिफाइन है, ये जो है हमारे पास प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस जगह इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए? कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए प्रोग्राम में। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम प्लेस std। अब देख लेते हैं यूजिंग नेम प्लेस std ये क्या होता है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। दिस इंस्ट्रक्शन टेल द कंपाइलर टू यूज स्टैंडर्ड नेम प्लेस। अच्छा जी, ये इंस्ट्रक्शन जो है किस काम आती है? हमारे कंपाइलर को बताने के नेम प्लेस के। द नेम प्लेस इज़ द कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफायर। और नेम प्लेस जो है आइडेंटिफायर की कलेक्शन होती है। इट इज़ यूज फॉर वेरिएबल, जो कि वेरिएबल के लिए इस्तेमाल होती है। क्लासेस, फंक्शन और सारी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करने के अंदर इस्तेमाल होती है नेम प्लेस वाली चीज़। यानी नेम प्लेस जो है ये वेरिएबल, क्लासेस, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स, इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करती है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, all these elements in the standard library of C++ are declared within standard std। std के अंदर वो डिक्लेयर हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये std के अंदर हमारे पास डिक्लेयर हो जाती हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इंट मेन वॉइड। इंट मेन वॉइड का क्या काम है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंट मेन वॉइड फंक्शन इज़ यूज फॉर एक्सिक्यूटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अच्छा जी, ये प्रोग्राम को एक्सिक्यूट होने में यानी कि रन करने के अंदर हेल्प करती है ये हमारे पास चीज़। ये लिखना ज़रूरी है, इसके बगैर प्रोग्राम अगर ये नहीं लिखें प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। वॉइड मेन नथिंग टू रिटर्न फाइल। और वॉइड का मतलब है खाली, यानी मेन वॉइड का मतलब नथिंग टू रिटर्न फाइल, रिटर्न वैल्यू। इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास रिटर्न नहीं आएगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास करली ब्रैकेट। अब प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यानी वो 3 स्टेटमेंट्स लिखने के बाद हमें ये लगाना पड़ता है करली ब्रैकेट। इसको लगाने के बाद असल हमारी कोडिंग स्टार्ट होती है। ये करली ब्रैकेट हमने ऊपर जो हेडर फाइल्स लगाई उसने जो है ना चीज़ों को डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग्स को, और वो उसने जो है ना प्रोग्राम हमारी कंप्यूटर में किस जगह सेव होना है ये सारी चीज़ें उसने बता दी। अब ये करली ब्रेसेस पहला स्टार्ट है। दिस सिंबल इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ द मेन फंक्शन। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ओपन करली ब्रेसेस। इसको ओपन करली ब्रेसेस बोलते हैं, और ये जो है ना इंडिकेट करता है कि हमारा असल फंक्शन अब स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद ये हमने लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे पास किस चीज़ की बारी आती है? स्टेटमेंट की। असल कोडिंग की बारी अब आती है हमारे पास। इंस्ट्रक्शन डेट परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क कॉल स्टेटमेंट, जो कि हमारा पर्टिकुलर टास्क यानी कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो जो हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोग्राम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट ही है, तो प्रोग्राम लिखने का जो असल होती है चीज़ वो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास आ जाती है। स्टेटमेंट टर्मिनल, स्टेटमेंट का टर्मिनल होता है ये सेमी कॉलन। इससे जो है ना किसी स्टेटमेंट को ख़त्म किया नहीं है। अगर हमें 5 स्टेटमेंट लिखनी है तो हर स्टेटमेंट के आगे हम ये सेमी कॉलन लगाएंगे, जिससे पता चलेगा हर स्टेटमेंट एक दूसरे से अलग है। दिस सिंबल ऑल्सो नॉन एज सेमी कॉलन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसको सेमी कॉलन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी आउट और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सी आउट एक स्टेटमेंट है। सी आउट हमारे पास किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के अंदर काम आता है। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा मैं सी आउट हमारे किस तरह काम आता है प्रिंट कराने में, और प्रिंट कराना असल में क्या चीज़ होता है तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे।
تو پاکستان زندہ باد ابھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اس طرح جو ہے نا پاکستان زندہ باد پروگرام میں لکھا ہوا آ جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر اسٹیٹمنٹ یہ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے، اس کے بعد سیمی کولن لگا ہوا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہے ہمارے پاس ریٹرن ویلیو. اچھا جی، ریٹرن ویلیو کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریٹرن ویلیو کے اندر دا ریٹرن ویلیو از دا ایگزٹ کوڈ آف دا پروگرام، یعنی کہ جب ہم اسٹیٹمنٹ پوری لکھ چکے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ ریٹرن ویلیو ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے پروگرام کو کہ بھائی اب ختم ہو رہا ہے ہمارا پروگرام. دا ریٹرن ویلیو از دا ایگزٹ کوڈ آف یور پروگرام. جی یہ ایگزٹ کوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ بس ہم اپنی پوری اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اب ہمارا پروگرام ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. بائی ڈیفالٹ مین ان C++ ریٹرننگ انٹ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ویلیو آف دا آپریٹنگ سسٹم. اس کے اندر ہمارے پاس ساری ویلیوز آ جاتی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی. اچھا جی، اب ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ کلوز کرلی بریسز، یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس کرلی بریکٹ ہے اس کو کلوز کرنے والا ہم نے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے اوپر دیکھا تھا کہ اوپن ہو جاتا ہے ایک جگہ کرلی بریسز اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ کے کلوز ہو جاتا ہے. اور جب ہم لوگ پورا ریٹرن پروگرام ختم کر دیتے تو ہمیں کرلی بریسز یہ بند کرنا پڑتا ہے. دس سمبل انڈیکیٹ دا اینڈنگ آف دا مین فنکشن. مین فنکشن جیسا کہ میں نے بتایا تھا اسٹیٹمنٹ ایک مین فنکشن ہماری ہوتی ہے، اصل کوڈنگ ہوتی ہے، تو یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بھائی ہمارا مین جو ہے نا جو ہم نے پروگرامنگ کی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور ایڈیٹنگ اور جو ہے نا اینڈ ہو گیا ہمارے پروگرام کا. دس از نون ایز دا کلوز کرلی بریسز. اس کو کلوز کرلی بریسز بولتے ہیں. تو امید آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا بیسک اسٹرکچر C++ کا. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیے گا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں، کیونکہ میں یہ پوری کی پوری بک اور پورا سلیبس آپ لوگوں کو کمپلیٹ کرواؤں گا. تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس کی میں ایک پلے لسٹ بنا دوں گا جس کو آپ لوگ آرام سے ایکسیس کر سکتے ہیں.